हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के मैथ्स में PYQ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ मैथ्स के, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x-1/x बराबर 1 का विभक्तिकर क्या होगा। तो चूँकि विभक्तिकर का सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम हल करेंगे कि x-1/x बराबर 1 दिया है तो एलसीएम निकालेंगे तो x होगा। तो यहाँ होगा x² - 1 बटा x बराबर 1। फिर x को उस साइड भेजेंगे तो x² - 1 बराबर x होगा। फिर यहाँ इस साइड लाने पे प्लस का माइनस होगा तो x² - x - 1 बराबर 0, जो कि हम लोग का समीकरण है। और इसमें अगर a और b c की तुलना करके देखें तो a का मान 1 है, b का मान -1 और c का मान -1। तो इस तरफ विभक्तिकर जो d होगा वो B² - 4AC होता है। तो b का है मान -1, तो -1 का स्क्वायर -4 गुणते 1 गुणते -1। फिर यहाँ से हल करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 1 + 4 बराबर 5, यानी कि आंसर डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 8 का टेबल लेना है और वही 15 बार उसका टेबल लिखना है। तो 8 का टेबल में पहला है 8, फिर दूसरा 16, फिर 24, ऐसे ही लिखते हुए 15 पे 120 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का ए दिया है, डी निकालेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा। फिर एल का यहाँ पे मान दिया गया है 120, और चूँकि इसमें योगफल पूछा है तो योगफल का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, जब लास्ट टर्म दिया रहता है तब। तो n का मान जो है वो 15 है, तो 15/2, a का मान 8 और लास्ट टर्म 120 है। इसको जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, और फिर 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 बार में जाएगा, जिसमें 15 और 64 का गुणा करेंगे तो 960 होगा। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -5 और 6 जो है वो किस चतुर्थांश में है। तो चूंकि चतुर्थांश पूछा है तो सबसे पहले ये कार्तीय तल बनाएंगे, जिसमें पहला जो होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है और चौथा वाला प्लस माइनस होता है। तो इसमें अगर हम साइन देखेंगे तो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस जो है वो सेकेंड चतुर्थांश में होता है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो सेकेंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताइए। तो जैसा कि 2 cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos और cos कट जाएंगे और x थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। अगला है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें 3 होता है, पहला होता है उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण और तीसरा जो होता है वो दृष्टिकोण होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, यदि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखें और जो एंगल बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उस समय अवनमन कोण बनता है, और इन दोनों के बीच की जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में ओ जो है, ओ का बिंदु जो है वो ए और पी है। ओ बिंदु है जिसका जो, अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ओ का जो बिंदु है दो ठो, वो ए है और पी है, और इसमें जो है वो पहले अवनमन कोण का मान दिया है और दूसरे अवनमन कोण का मान पूछा भी है। तो इसमें पूछा कि अवनमन कोण की माप क्या है। तो अगर फिगर से देखें तो इसमें दूसरे अवनमन कोण का मान पूछा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री और ये पूरे का मान दिया है 45 डिग्री, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर है भी। तो 90 और 45 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 135, और 135 में अगर हम लोग 180 में से 135 घटाएंगे तो हम लोग का 45 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए जो दो अवनमन कोण हैं वो हम लोग के हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो छाया जो है वो हमेशा आधार होता है, ऊंचाई जो है वो लंब होता है, और लंबाई जो होता है वो कर्ण होता है। तो जैसे कि यहाँ बोला गया है कि ऊंचाई जो है से छाया √3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि ऊंचाई जो है वो हम लोग का x है, और जो उसकी छाया होगी वो √3x होगी। तो चूंकि उन्नयन कोण का सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो यहाँ से देखें तो लंब का मान दिया है x और आधार का मान दिया है √3x, तो x से x कट जाएगा, 1/√3 होगा, और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan और tan कट जाएगा तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो इसलिए आंसर ये सही है।
अगला जो क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली छाया की लंबाई जो है वो 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जैसा कि फिगर बनाया गया है जिसमें कि ऊंचाई जो है वो हम लोग का दिया गया है 20 मीटर, छाया की लंबाई 20√3 मीटर दिया गया और पूछ रहा है थीटा का मान। तो उन्नयन कोण tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान है 20 और आधार का मान है 20√3। तो 20 से 20 कट जाएगा तो 1/√3 होगा जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, यानी जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचे मीनार से अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो आधार से कार की दूरी बताइए। तो जैसे कि फिगर पर बनाया गया है और अवनमन कोण है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे जो कोण बनता है वही हम लोग का अवनमन कोण होता है। तो यहाँ अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर ही होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। और यहाँ पर ऊंचाई जो है वो 75 मीटर दिया हुआ है और दूरी पूछा है इसका। तो यहाँ से अगर tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो tan थीटा बराबर होगा 75/x। तो चूँकि x का मान निकालना और tan थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो जो कि 1/√3 मान होता है। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है तो नाव पुल से कितनी दूरी है, दूरी पूछ रहा है। तो जैसे कि अवनमन कोण दिया है तो ऊपर से नीचे की तरफ कोण बन रहा है और फिर इसको एकांतर से हम लोग नीचे का ले सकते हैं उन्नयन कोण। तो और ऊंचाई जो है वो 12 मीटर दिया ही है और पूछ रहा है दूरी। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे 12 है और आधार x है। तो tan 60 डिग्री बराबर 12/x और tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर 12/x होगा। फिर x का मान निकालना है तो 12/√3 होगा और फिर यहाँ से परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए जो नंबर रहता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 12 कड़ी में 3 होगा और 3 और 3 पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। तो 3 से 12 कटाएंगे तो 4 होगा। तो आंसर जो होगा वो 4 कड़ी में 3 मीटर होगा, जो कि आंसर ए सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भूमि से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जो है वो 30 मीटर है और उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो जैसे कि इसका जो दूरी है वो 30 मीटर दिया है और ऊंचाई पूछा और उन्नयन कोण का मान भी दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से उन्नयन कोण का सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसमें x है और आधार 30 है। फिर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है बराबर x बटा में 30। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो √3 30 उधर जाएगा और ये √3 नीचे हो जाएगा। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे √3 और √3 का, तो 30 √3 होगा और बटा में 3 हो जाएगा, जिससे कटा देंगे तो 10 आएगा हम लोग का। तो 10 √3 मीटर आंसर होगा इसका।